Good morning, dear student. I am Jyoti Sharma here. How are you? I hope you are fine. Students, लास्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर चुके हैं। आई होप आपने उसे अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर था सुभाषितानी। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाठे दंतानाम पदानाम श्लोकानाम सहस्वर वाचन कुरुतम। स्टूडेंट्स, इसका हमें सहस्वर वाचन करना है। यदि आपने मेरी से पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो यहाँ आइकन पे क्लिक करके देख लेना। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है श्लोकासेषु रिक्तस्थानानि पूर्यम। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों को भरो। समुद्र माद सादम डैश। स्टूडेंट्स, समुद्र माद सादम भवन्त्य पेयम। नदियों का पानी समुद्र तक पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहता। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है डैश वच मधुर सुक्तम सृजन्ति। श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम सृजन्ति। संत लोग सज्जन व दुर्जन दोनों की बातें सुनकर मधुर वचनों से ही बोलते हैं। तद भाग देयम डैश पशुनामम। तद भाग देयम परम पशुनामम। पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट है विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनानि कृपणस्य सौख्यम। बुरी आदतों वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। स्त्रिया डैश सरव तद डैश कुलम। स्त्रिया रोचमान्या नाम सरव तद डैश रोचते। रोचते कुलम। स्त्री के प्रसन्न रहने पर ही सारा परिवार प्रसन्न रहता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्ति। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वैष्णनी किम नश्यति। वैष्णनी किम नश्यति। वैष्णनी का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। वैष्णनी विद्या फलम नश्यति। कस्या रोचमान्या नाम सर्वकुल रोचते। स्त्रियायाम रोचमान्यम सर्वकुल रोचते। स्त्रियां प्रसन्न रहती है तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है कस्य यश नश्यति। लुब्धस्य यश नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पार्ट है कस्मिन् श्लोके संगते प्रभावे वर्णित। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है प्रथमे श्लोके सत्संगते प्रभावे वर्णति। स्टूडेंट्स, हमारा 5 पार्ट है इसका मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्तियों का कौन बोलते हैं? मधुर सुक्त रसम संत सृजन्ति। मधुर सुक्तियों को संत बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठांचित संस्कृत पदानि लिखता है। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। जो हमने लेसन रीड किया था उसमें जो हमारे वर्ड मीनिंग थे वो हमें लिखने हैं। कंजूस। कंजूस का संस्कृत वर्ड क्या होगा? कृपण। कड़वा। कड़वे का संस्कृत वर्ड क्या बनेगा? कटुकम। पूंछ। पूंछ का पुच्छम। लोभी। लोभी का लुब्ध है। मधुमक्खी। मधुमक्खी का क्या बनेगा वर्ड मीनिंग? मधुमक्खिका। तिनका। तिनका का तृणम। स्टूडेंट्स, हमारा 5th क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखता है। नीचे लिखे वाक्यों में से कृतपद और क्रियापदों का चयन कीजिए। अर्थात कर्ता कौन है और क्रियापद क्या है? कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है। क्रियापद क्या है? जिसका पर कार्य हो रहा है। हमारा वाक्य है संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस वाक्य में संत क्या है? कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला। सृजन्ति जो क्रिया पद है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसमें
निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। दोषा शब्द क्या है? कर्ता, और भवन्ति क्या है? क्रियापद। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा इसमें क्या है? कर्ता पद, और भवन्ति क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्य जनियत है। इसमें मधुमक्षिका क्या है? कर्ता, और जनियत क्या है? क्रियापद। पशुनस्य मैत्री यश नास्यति। मैत्री क्या है? कर्ता पद, और नास्यति क्या है? क्रियापद। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है नद समुंदर माद सादम अप्य भवन्ति। नद इसमें कर्ता पद है, और भवन्ति इसमें क्रियापद है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, अर्थात में जो वाक्य दिया गया है उसका क्वेश्चन बनाना है। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। गुणवान व्यक्ति में क्या होते हैं? गुण। तो इसका क्वेश्चन बनेगा के गुणेषु गुणा भवन्ति। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है नद सुस्वादे तु तो यह भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही निकलती हैं। नदियाँ किससे युक्त निकलती हैं? का सुस्वादे तो या भवन्ति। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है लुब्धस्य यश नश्यन्ति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कस्य क्या बनाएंगे? कस्य यश नश्यति। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट है मधुमक्षिका माधुर्य में जनयन्ति। मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण होता है। मधुर रस पीकर किसका निर्माण होता है? हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा? मधुर रस पीकर किसका निर्माण होता है? का माधुर्य में जनयति। स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ पार्ट है महताम प्रकृति सुस्थिरा भवन्ति। दूसरों के द्वारा प्रसन्नता पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरे के द्वारा प्रसन्नता पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव कैसा रहता है? महताम का सुस्थिर भवन्ति। सेवंथ क्वेश्चन है उदाहरणानुसार पदानि पृथक कृत। उदाहरण अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए, अर्थात अलग अलग कीजिए। समुंदर मासादम। समुंदर मासादम का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रम आसाद है। माधुर्यमेव। माधुर्यमेव का संधि विच्छेद क्या होगा? माधुर्यम प्लस एव। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्पमेव है। अल्पमेव का संधि विच्छेद क्या होगा? अल्पम प्लस एव है। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है सर्वमेव है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वमेव है। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट है समानमपि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? समानम प्लस अपि। महात्मानां मुक्तिम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मानां उक्ति प्लस उक्ति। स्टूडेंट्स इसका अतिरिक्त अभ्यास है। अतिरिक्त अभ्यास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है श्लोकेशानां परस्परम मेलयतः। श्लोक के आधार पर इनका मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए। सुस्वादुतायः पर्वन्ति नद है। नदियों का पानी किस में मिलकर नष्ट होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सुस्वादुतः पर्वन्ति नद है समुंदर मासादम भवन्त पेयम। साहित्य संगीत कला विहीन है। तो हम इसका उचित मिलान क्या करेंगे? जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वह किसके समान है? पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। तो हमारा इसका उचित मिलान क्या होगा? साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पूंछ विहीन है। संत सत्यव है सम सजना दुर्जना नाम। संत लोग सज्जनों और दुर्जन दोनों की बातें सुनकर क्या बोलते हैं? मधुर वचन। संत सत्य थे वह सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम सृजन्ति। विद्या फलम व्यसननि कृपणस्य सुख्य।
बुरी आदतों वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है और परमाद चाहने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट होता है। राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक पद चित वह समक्ष रिक्त स्थान लिखता है। समान अर्थ पद चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यस, यस का वर्ड मीनिंग क्या होगा? कीर्ति। नराधिपात है, नराधिप राजा। संत सज्जन। जहाति तज्यति। महताम महात्मानाम। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अधोतेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चिन्तयत। कर्तापद और क्रियापद चुनिए। इसमें हमें क्रियापद और कर्तापदों को अलग अलग करना है। वाक्य क्या हमारा? मधुमक्षिका मधुजयति। इसका कर्तापद क्या होगा? मधुमक्षिका। और इसका क्रियापद जनयति। वैसनम विद्याफलम नाशयति। इसका कर्तापद वैसनम और क्रियापद नाशयति। इसका थर्ड पार्ट है सजना। सजना सजन दुर्जना नाम वचनानि सम एव अकृण्यन्ति। इसका कर्तापद क्या होगा? सजना। और इसका क्रियापद क्या होगा? अकृण्यन्ति। स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है अर्थपरस्य धर्म नश्यति। तो इसका कर्तापद धर्म और क्रियापद नश्यति। स्टूडेंट्स, इसका 5 पार्ट है महताम प्रकृति निजम भाव न त्यजयति। तो इसका कर्तापद हमारा क्या होगा? प्रकृति। और इसका क्रियापद त्यजति। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है विपरीतार्थकानि पदानि मेलयत। विपरीतार्थक पदों का परस्पर मेल कीजिए। कटुकम, कटुकम मधुरम। कटुकम कड़वा और मधुरम मीठा। दोषाः, दोषाः गुणः। मैत्री, मैत्री वैरम। पेया, अपेया। सृजन्ति, नाशयति। यश, अपयश। स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे। प्रत्यय विकल्प्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखता है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध उत्तर चुनकर लिखिए। महताम प्रकृति सह वह। सा प्लस एव है। तो इसका आंसर क्या होगा? सा प्लस एव है। समुंदर में साध है भवन्त्यपेय। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? भवन्ति प्लस पेय है। लुब्धस्य नश्यति। लुब्धस्य नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यश है। स्टूडेंट्स, हमें विसर्ग का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे भी यश लिखा हुआ और यहाँ पर भी यश, लेकिन यहाँ पर विसर्ग वाला यश आएगा। मधुमक्षिका पूषाणाम रसम डैश। मधुमक्षिका पूषाणाम रसम पीत्वा राज्य परमत सचिवस्य नराधिपतिस्य है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उचितम विकल्प चित्वा एक पदेन उत्तरम। उचित विकल्प चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। अर्थपरस्य कह नश्यति। अर्थपरस्य है धर्म नश्यति। अर्थ के बिना धर्म का नष्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म है। कस्य सौख्यम नश्यति। कस्य सौख्यम नश्यति। कृपणस्य है। तो इसका आंसर होगा कृपणस्य सौख्य नश्यति। के निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। गुणाः दोषा, गुणाः निर्गुणः प्राप्य दोषा भवन्ति। के मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संत है मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। नद कम आसाद अपे भवन्ति। समुद्रम नद कम आसाद अपे भवन्ति। नद समुद्रम आसाद अपे भवन्ति। नदियाँ समुद्र में मिलकर अपना पानी पीने योग्य नहीं रहता।
उचित पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुतः। उचित पद के द्वारा प्रश्नों का निर्माण कीजिए। संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। संत मधुर वचनों को सुनते हैं। कौन मधुर वचनों को सुनते हैं? तो इसका क्वेश्चन होगा के मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यन्ति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कस्य लुब्धस्य यश कस्य यशः नश्यन्ति। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं। गुणा केषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्ति में क्या होते हैं? व्यसनेन विद्याफलम नश्यन्ति। व्यसन विद्याफलम नश्यन्ति। बुरी आदतों वालों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। बुरी आदतों वालों का क्या नष्ट हो जाता है? व्यसनेन किम नश्यति। नद सुस्वादुतो वा पर्वन्ति। पर्वन्ति नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है। किसका पानी समुद्र में मिल जाता है? का सुस्वादुत पर्वन्ति। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे और आप इसे कॉपी में लर्न करके नोट डाउन करके मेरे पास पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।